नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी मैटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी जेट, आईसीआर, बीएचयू और कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वपनियन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। दूसरा ऑप्शन है फलों की एक बीमारी। तीसरा ऑप्शन है वातानुकूलित कमरों में फल। और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन परिरक्षण के काम नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर भी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पहला ऑप्शन है पुष्पक्रम, दूसरा है वानस्पतिक कलिका, तीसरा है पत्तियां और चौथा है फूल। तो इसका राइट आंसर भी होगा वानस्पतिक कलिका, यानी जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1960 से 1961, दूसरा ऑप्शन है 1964 से 1965, तीसरा ऑप्शन है 1967 से 1968 और चौथा ऑप्शन है 1968 से 1969। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जिप्सम, 2 गंधक, तीसरा है पाइराइट और चौथा है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम जो है वो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन मृदा सुधारक होता है? यानी इनमें से कौन सा जो है वो मृदा सुधारक है? ऑप्शन नंबर 1 है अमोनियम सल्फेट, 2 रॉक फॉस्फेट, तीसरा जिप्सम और चौथा डीएपी। तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल टोबैगो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कोयम्बटूर, दूसरा राजमुंद्री, शिमला और कटक। तो इसका राइट आंसर होगा राजमुंद्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस और गोबर की खाद। तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइम एवं ह्यूमस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा है बांगर, तीसरा भावर और चौथा है रेत। तो इसका राइट आंसर होगा बांगर। बांगर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है फफूंदी, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु और चौथा ऑप्शन है एक्टिनोमाइसीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 11, मिर्च में चरचराहट का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 है कैप्सेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है कैप्सिन, तीसरा है ऑक्सीलेट और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्सेसिन। कैप्सेसिन जो है वो मिर्च में चरचराहट का कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन नंबर 1 1980, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1983। तो इसका राइट आंसर होगा 1982। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी दलहन और ऑप्शन डी जूट। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन एक है बी.एल. चोपड़ा, दूसरा है एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा है वर्गीज कुरियन और चौथा है अमृता पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या एम.एस. स्वामीनाथन, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? ऑप्शन नंबर 1 है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर 2 एनारोबिक, ऑप्शन नंबर 3 राइजोबियम, ऑप्शन नंबर 4 क्लोस्ट्रिडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम, यानी दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है फलों का, दूसरा है फूलों का, तीसरा है साग सब्जियों का और चौथा है वनों का। तो इसका राइट आंसर होगा वनों का। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, तीसरी है लेटराइट मिट्टी और चौथी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी कानपुर, सी मुंबई और डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? ऑप्शन फफूंदी, जीवाणु, विषाणु और जस्ता का कमी। तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता की कमी।
यानी धान में जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोयम्बटूर और चौथा वालसा। तो इसका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? धान को, गेहूं को, ट्रिटिकल्स और ज्वार। इनमें से राइट आंसर होगा ट्रिटिकल्स। ट्रिटिकल्स को मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन खरीफ की फसल है? इनमें से कौन सी जो फसल है वो खरीफ की फसल है? पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा मसूर, तीसरा सरसों और चौथा बाजरा। तो इसका राइट आंसर होगा बाजरा। बाजरा खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 है धान, ऑप्शन नंबर 3 है मक्का और ऑप्शन नंबर 4 है तिलहन। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा है बांगर, तीसरा है भावर और चौथा है रेह। तो इसका राइट आंसर होगा खादर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी जलोढ़ मिट्टी और चौथा लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन और ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? मक्का में, सोयाबीन में, अरहर में और मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट और चौथा है लेग हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा रसायन शास्त्र और चौथा है कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रस्ट, दूसरा है हरित वाली, तीसरा है टिक्का और चौथा है खैरा। तो इसका राइट आंसर होगा रस्ट। रस्ट जो रोग है वो गेहूं की फसल से संबंधित है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मटर में मार्स जो रोग होता है उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है जस्ता की कमी, दूसरा है मैग्नीज की कमी, तीसरा है मोलिब्डेनम की कमी और चौथा है कॉपर की कमी। तो इसका राइट आंसर आएगा मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी से मार्स रोग होता है। मटर में मार्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रबी की फसल है? पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है ज्वार और चौथा है बाजरा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं। गेहूं जो है वो रबी की फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 निकोटीन, ऑप्शन नंबर 2 कैफीन, ऑप्शन नंबर 3 थीन और ऑप्शन नंबर 4 है कैप्टोनिन। तो इसका राइट आंसर आएगा कैफीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय आलू शोधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है देहरादून, तीसरा है शिमला और चौथा है कटक। तो इसका राइट आंसर होगा शिमला। शिमला में केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? पहला ऑप्शन है निकोटीन, दूसरा ऑप्शन है थीन, तीसरा है कैफीन और चौथा ऑप्शन है एसीटीन। तो इसका राइट आंसर होगा कैफीन। कॉफी में कैफीन एल्केलॉइड पाया जाता है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी में, दूसरा है लाल मिट्टी में, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी में, चौथा है लेटराइट मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर आएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जब हम कृषि करते हैं तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है टार्टरिक अम्ल और चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आएगा टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोनी किस फसल की प्रजाति है? पहला ऑप्शन है अंगूर, दूसरा है टमाटर, तीसरा है सेब और चौथा है बैंगन। तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर। बोनी जो प्रजाति है वो टमाटर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है नमी, तीसरा है उपयुक्त तापमान और चौथा है सूर्य की रोशनी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य की रोशनी बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी बाजरा और ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो इसका राइट आंसर आएगा कपास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आंवला, दूसरा है अमरूद, तीसरा है नींबू और चौथा ऑप्शन है वो है अंगूर। तो इसका राइट आंसर आएगा आंवला। आंवला में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है।
और इसके बाद जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी 2 नंबर पे नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है फूल होगा, पहला ऑप्शन है फल होगा, दूसरा है फूल होगा, तीसरा है साग सब्जी होगा और चौथा है वन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साग सब्जी होगा। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग एवं सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर भी होगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है जबलपुर, तीसरा इंदौर, चौथा है लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में औषधीय पौधा कौन सा है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है नीम, तीसरा ऑप्शन है जौ और चौथा ऑप्शन है साल। तो इसका राइट आंसर होगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है प्यूपा, तीसरा है कैटरपिलर और चौथा है इमिगो। तो इसका राइट आंसर होगा कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा कटक, तीसरा चेन्नई और चौथा नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा कटक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा पंजाब, चौथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में धान की सबसे अधिक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है निकोटीन, दूसरा थीन, तीसरा कैफीन और चौथा प्यूरिन। तो इसका राइट आंसर आएगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा मैक्सिको, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आएगा चीन। चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट, दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि ये नाइट्रोजन का कम प्रयोग करती हैं, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मृदा में होता है, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। यानी जो दलहनी फसलें जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन उर्वरक कम दिया जाता है क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पोटोमीटर, दूसरा ऑप्शन है पोरोमीटर, तीसरा है क्लिनोस्टेट और चौथा है ऑक्सेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है? पहला ऑप्शन है नीलम प्लस लंगड़ा, दूसरा ऑप्शन है दशहरी प्लस नीलम, तीसरा ऑप्शन है नीलम प्लस अल्फांजो और चौथा ऑप्शन है नीलम प्लस बम्बई। तो इसका राइट आंसर होगा दशहरी प्लस नीलम। आम की आम्रपाली प्रजाति दशहरी प्लस नीलम के संकरण से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा रांची और चौथा है देहरादून। तो इसका राइट आंसर आएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का अगेती एवं पिछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है फफूंदी और चौथा ऑप्शन है वो है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर आएगा फफूंदी। फफूंदी के कारण आलू का अगेती एवं पिछेती झुलसा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है शकरकंद। तो इसका राइट आंसर आएगा आलू। कुफरी चमत्कार आलू की प्रमुख प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI किस वर्ष स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1929 और चौथा ऑप्शन है 1939। तो इसका राइट आंसर आएगा 1929। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI 1929 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन खरीफ की फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है मक्का, तीसरा है जवार और चौथा ऑप्शन है चना। तो इसका राइट आंसर आएगा चना। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चना खरीफ की फसल नहीं होती। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा मैसूर। तो इसका राइट आंसर आएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? पहला है आर्द्रताग्राही जल, दूसरा है केशिका जल, तीसरा है गुरुत्वीय जल और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका जल। यानी कोशिका जल को पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के तेल की मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पहला है क्षय रोग, दूसरा है डायरिया, तीसरा है एपिडेमिक ड्रॉपसी और चौथा है मलेरिया। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एपिडेमिक ड्रॉपसी। नेक्स्ट है, वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है पंतनगर, तीसरा लखनऊ, चौथा नैनीताल। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में वन शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है पोमेटो या टोमेटो किसका संकरण क्रॉस है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमेटो किसका संकरण क्रॉस है? पहला ऑप्शन है आलू प्लस टमाटर, दूसरा है टमाटर प्लस शकरकंद, तीसरा है आलू प्लस शकरकंद और चौथा ऑप्शन है आलू प्लस शकरकंद। तो इसका राइट आंसर होगा आलू प्लस टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? पहला ऑप्शन है नहर, दूसरा है कुआं व नलकूप, तीसरा है तालाब और चौथा ऑप्शन है ड्रिप। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं व नलकूप। कुआं व नलकूप की सहायता से भारत में अधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौध की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती? पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा है Mg, तीसरा है Pb और चौथा है Ca। तो इसका राइट आंसर आएगा Pb। पौधे की सामान्य वृद्धि में Pb तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, दूसरा ऑप्शन है नवंबर दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है जनवरी फरवरी और चौथा ऑप्शन है मार्च अप्रैल। तो इसका राइट आंसर भी होगा अक्टूबर नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है गंगानगर, चौथा है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला है कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा भोपाल और चौथा नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है मोलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर आएगा आयरन। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा है धान, तीसरा है बाजरा और चौथा है मूंगफली। तो इसका राइट आंसर आएगा डी मूंगफली, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, यानी मूंगफली की फसल से टिक्का रोग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा करनाल, तीसरा कोयम्बटूर और चौथा है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा है कॉपर, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कृष्णकांत रोग, आलू का जो कृष्णकांत रोग है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फांसो प्रजाति किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है लीची, तीसरा है आम और चौथा ऑप्शन है अमरूद। तो इसका राइट आंसर आएगा आम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अल्फांसो प्रजाति आम की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, दूसरा है नाइट्राइट, तीसरा है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है एमाइड। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है रेड रोट रोग किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केला, दूसरा है गन्ना, तीसरा कपास, चौथा मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना। रेड रोट रोग जो होता है वो गन्ना की फसल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है लाइकोपिन, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन और चौथा है जैंथोफिल। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकोपीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी पकने पर टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रिट्रिकेल किसका संकरणीय क्रॉस है? पहला ऑप्शन है गेहूं प्लस राई, दूसरा ऑप्शन है गेहूं प्लस सरसों, तीसरा ऑप्शन है जौ प्लस गेहूं और चौथा ऑप्शन है राई प्लस सरसों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं प्लस राई। ट्रिट्रिकेल जो है वो गेहूं प्लस राई का संकरणीय क्रॉस होता है। नेक्स्ट है बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केला, दूसरा है गन्ना, तीसरा है कपास और चौथा ऑप्शन है चावल। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, यानी बंची टॉप रोग केला की फसल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? पहला है 30%, दूसरा 42%, तीसरा 50% और चौथा 60%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी 42% सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी में, दूसरा काली मिट्टी में, तीसरा जलोढ़ मिट्टी में और चौथा लैटराइट मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी में। काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुचर्चित रोग ब्लास्ट या झोंका किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा है ज्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है असम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कर्नाटक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है।